गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आपकी सुरभि हाजिर है एक और नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के लिए। लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं बात करना चाहूँगी उन सभी लोगों से जो कि मेरे लिए बहुत चिंतित हैं। मुझे अभी भी मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि दी आप कैसे हो, आप हील कर पाए हो या फिर नहीं, कैसा आपको लग रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है या फिर नहीं, क्या कुछ चल रहा है, इमोशनली आप कैसा महसूस कर रहे हो, मेंटली कैसा महसूस कर रहे हो, फिजिकली कैसा महसूस कर रहे हो। देखो, अभी इतना कुछ हुआ है तो इस सब से बाहर निकल पाना या सब कुछ भूल पाना और पूरी तरीके से नॉर्मल हो पाना इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, राइट? बिकॉज पापा गए, देन 1 साल हुआ एंड मम्मा चली गई, तो अभी दोनों ही नहीं हैं तो बहुत खालीपन सा लगता है, अकेलापन सा लगता है। अभी पेरेंट्स नहीं होते हैं तो आप कितना भी भीड़ में रहो, आपको वो अकेलापन तो खाएगा, ऐसा हो जाता है। बट सच ये भी है कि ये होना ही था और ये होता है, ये सभी के साथ होगा, मेरे साथ भी होगा। कोई भी यहाँ पर रुकने नहीं वाला, परमानेंटली जाएंगे ही जाएंगे सभी लोग। इसको स्वीकारते हुए इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए और अच्छे से अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट काम में भी ध्यान रहे और मैं और लोगों को हील कर सकूँ। जो समय अभी मम्मा पापा के साथ जा रहा था, मैं चाहती हूँ कि अब जो समय वहाँ से मुझे मिला है तो वो मैं और ज़्यादा लोगों को हील करने में लगा दूँ, वेस्ट नहीं करूँ इस समय को, क्योंकि गोल तो मेरा यही है कि मैं लोगों को इस लायक बनाऊं कि उनके सामने कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो वो खुद ही खुद को हील कर लें। बेशक टाइम लगता है, लेकिन उन्हें ज़्यादा किसी की ज़रूरत ना पड़े या फिर वो डिप्रेशन में ना जाए। अब वो समय यहाँ पर लगाना चाहती हूँ। अब मम्मा पापा नहीं हैं तो इस चैनल पर, इस फैमिली में जितने भी लोग हैं वही मेरे भाई बहन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं। अगर मम्मा पापा के एज के लोग भी यहाँ पर वीडियोज़ आकर देखते हैं तो मैं उनको ही अपने मम्मा पापा के जैसे मानूंगी। कोशिश यही है कि मैं अब उनका ख्याल रखूँ, उनकी सारी जो विशेज़ हैं उनको पूरा करूँ, उनको गाइड करूँ जितना मुझे पता है उसके हिसाब से। बेशक मुझसे भी कहीं ज़्यादा काबिल लोग हैं यहाँ पर और उनको लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं शायद बहुत उनके सामने छोटी होंगी एक्सपीरियंस से या फिर एज से, बट जितना मुझे पता है, लोग बोलते हैं ना कि आप सीखने जाओ तो बच्चे से भी सीख सकते हो। तो मैं सीखूंगी अपनी इस फैमिली से, जितना मैंने सीखा है वो सिखाऊंगी, तो इस तरीके से सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे करके चलता रहे, जब तक हूँ तब तक लोगों को बेहतर बनाने का प्रयास करूँगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं ये कर रही हूँ तो आप लोग भी मुझ पर थोड़ा ध्यान दें। मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी उससे सीख लें आप लोग, सो दैट जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं वो बहुत ज़्यादा आप पर हावी ना हो पाए। ओके, ऐसा है, आप लोगों का प्यार ढेर सारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि वो मेरे साथ हैं। मुझे बहुत से लोगों का तो कॉल भी आया था कि परेशान मत होना, हम हैं साथ, एंड ये टाइम भी निकल जाएगा। तो उतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि लोग अपना समय निकाल कर मुझसे बात करेंगे। सभी के लिए टाइम बहुत कीमती है, अभी आज का टाइम ऐसा है। तो एक एक मिनट, एक एक सेकेंड जो है वो कुछ देकर या लेकर चला जाता है, राइट? तो ऐसे में आधे घंटे, 1 घंटे मुझसे बात करना, मुझे अच्छा फील करवाना, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो आप ही लोगों का सपोर्ट है, आप ही लोग मेरे साथ हो, आप लोगों का प्यार है और प्रेयर्स हैं जो काम कर रही हैं। हाँ, अभी जैसे कि मैंने कहा कि इतनी जल्दी तो ठीक होना संभव नहीं है पूरी तरीके से, बिकॉज़ याद आ जाती है कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर। बात बात पर मैं कुछ ना कुछ पूछती रहती थी, बताती रहती थी, शेयर करती थी। कुछ भी होता था लाइफ में तो उनके साथ में शेयर करती थी, तो वो खुश होती थी, तो ज़्यादा अच्छा लगता था कि मम्मा मैंने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, मम्मा देखिए मैं अभी फरवरी से अक्टूबर तक फेस्टिवल चलेगा, चैरिटी फेस्टिवल, देखिए कितने सारे लोग हैं जो कपड़े भेज रहे हैं मेरे कहने से।
और जब मैंने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी थी तब भी मैंने उनको सब कुछ बताया था। तो कुछ भी करती थी चैनल पर, अगर चैनल को ग्रो होते हुए मैं देखती थी उनके साथ शेयर करती थी, मम्मा काफ़ी सारे लोग हैं वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बोल रहे हैं कि हम हील हुए हैं आपकी वजह से। ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ डिस्कस करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा और लोगों में बात करने की आदत नहीं है। फ्रेंड्स भी बहुत मैं कम ही बनाती हूँ, उनके साथ में भी बहुत कम ही बातचीत हो पाती है। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना भी मेरा नहीं होता, ज़्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने में या अपने कार्ड्स रीड करने में या उनको क्लींस करने में या लोगों की रीडिंग करने में, उनको हीलिंग करने में, उसी में जाता है। सो अभी कुछ होता है, कोई परेशानी है, दिक्कत है, कुछ शेयर नहीं कर सकती, नहीं है वो, तो बस चल रहा है ऐसे। टाइम हील कर देगा, वही सोच रही हूँ, और बस अपना ध्यान इस तरफ लगा रही हूँ कि सभी लोगों की हीलिंग करूँ, सभी लोगों की हेल्प करूँ। वो भी फैमिली है, ये भी फैमिली है, तो फैमिली को देखना है, मेरा काम है वही है। मुझे अच्छा लगता है फैमिली को देखना, तो वही कर रही हूँ। आप लोग इतना साथ दे रहे हो, इतनी हेल्प कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कोशिश करूँगी कि बेहतर करूँ और ज़्यादा बेहतर करूँ आप सभी लोगों के लिए। और इस दौरान अगर कोई गलती होती है तो आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगी। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सो आज की जो रीडिंग है, जो टॉपिक है वो ये है कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या मैसेजेस आपके लिए कौन से हैं अभी के लिए, जो आपको पता होने चाहिए, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ ब्लेसिंग्स हों, सरप्राइजेस हों, या किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को या ब्लेसिंग्स को आपने कैसे रिसीव करना है या उनका क्या महत्व है आपके जीवन में, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग बर्थ डेट के आधार पर है, तो आप ग्रुप्स में आपके जो ग्रुप्स हैं उनको आप चूज़ कर सकते हो टाइम स्टैम्प पर जाकर। जो भी आपका ग्रुप है, बर्थ डेट आप देखिए, उसी की रीडिंग आपने देखनी है और फिर जो भी गाइडेंस मिलेगा उसे फॉलो करना है। ओके। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि जो रीडिंग्स हम देखते हैं काफ़ी हद तक वो रेजोनेट कर जाती हैं, समटाइम्स 100, समटाइम्स 200%, लेकिन देन जो आउटकम होता है समटाइम्स वो रेजोनेट करता है, समटाइम्स नहीं करता है। सो गाइज, इसका जो रीज़न है वो ये है कि ये जो कार्ड रीडिंग है ये एनर्जी के आधार पर है, राइट। जो आपकी एनर्जी होगी वही आपके लिए प्रेडिक्शन देने वाली है। अब अगर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है ना, तो प्रेडिक्शन पर भी प्रभाव पड़ता है। ओके। हालांकि जो लोग पर्सनली अपना हीलिंग वगैरह करते रहते हैं या कनेक्टेड हैं मुझसे, तो उनको तो जो मैं बताती हूँ और जिस तरीके से उनके साथ डील करती हूँ, जिन उनसे जो करवाती हूँ कि भाई अभी मेडिटेशन आपको टाइम से करना है, ये चीज़ आपको टाइम से खानी है, वो चीज़ टाइम से पीनी है, आपको योगा करना है, आपको मॉर्निंग वॉक करना है, इवनिंग वॉक करना है, तो परेशान करती रहती हूँ उनको मैं बार बार। शुरू में परेशान होते हैं, फिर आदत उनकी पड़ जाती है। उनके रिजल्ट्स 100% वही आते हैं जो कि रीडिंग्स में यहाँ पर आता है। अब जो लोग ना अभी 1 महीने या 2 महीने उन्होंने फॉलो किया, कुछ भी गाइडेंस मिला, और तीसरे महीने फिर उनकी हिम्मत टूट गई कि अरे गिव अप कर देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाता है। समटाइम्स चीज़ें हमें देरी से मिलती हैं, और ये बहुत से लोगों के साथ है, मेरे साथ भी है। मेरे बर्थ चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट्स हैं प्लैनेट्स की कि जब तक मैं इतना हार्ड वर्क नहीं कर लेती ना कि मेरी हालत ख़राब हो जाए तब तक मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट आप देखिए, मैं लगातार लगी रहती हूँ जो भी है। अभी देखो मम्मा नहीं है, उसके बाद भी कर रही हूँ। ओके, तो गोल है मेरा, मैं जानती हूँ मेरा जो गोल है मुझे पूरा करना है। अभी कितना टाइम लगेगा वो देखेंगे यूनिवर्स, बट मेरा काम है लगे रहना, गिव अप नहीं करना। सो कर रही हूँ। तो बताने की कोशिश मेरी ये है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि थोड़ा समय लग रहा है, तो इससे निराश नहीं होना है, आपको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। जो बीच में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना, उनके साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने मन में रखो। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये आपके जीवन का ये एक तरीके से सक्सेस की है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हो सक्सेसफुल होना, तो सक्सेस की है ये। पेशेंस रखो, चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और वो मिलेंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ऑलराइट,
सो ये देखा है मैंने, उसके आधार पर बता रही हूँ। तो निराश नहीं होना है। अगर चीज़ें आपको थोड़ा देरी से मिल रही हैं कोई बात नहीं, उस समय को जबकि आप वेट कर रहे हो कि कब मिलेगा कब मिलेगा, वेट करने के बजाय अगर आप कुछ और एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं अगर अपना कोई टास्क सेट करती हूँ और मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत लग रहा है, मुझे आउटकम अभी नहीं मिल रहा, तो मैं दूसरी भी चीज़ें सीखना शुरू कर देती हूँ। तो इस तरीके से लाइफ को कंट्रोल करना है आपने। ओके, रोना नहीं है कि वेट कर रहे हो कि वो हुआ नहीं, हम तो 3 महीने से वेट कर रहे थे। क्यों वेट कर रहे थे भाई? आपको सिर्फ प्रयास करना है और वेट नहीं करना, और उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ में लग जाना है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई जॉब चाहिए, आपको कोई बिजनेस करना है, आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट करने के बाद बाकी के काम करो, घर के काम करो, है ना। बहुत से काम होते हैं, कुकिंग होता है, सफाई धुलाई, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ करो। क्यों बैठ के वेट क्यों करना है? ऐसे वेट करोगे तो फिर भारीपन लगेगा ही। ओके, अभी मेरे साथ देख लो, क्या मैं बैठ कर रोती रहती कि मम्मा गई मम्मा गई? फिर काम करना है भाई, काम करो। ओके, ये है कि तो इस बात को हमेशा याद रखो, चीज़ें फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में और क्या है गाइडेंस आपके लिए, चेक करते हैं। बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए गाइस तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, मेल आईडी है, वेबसाइट पर आप देखो बड़े ही सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, क्रिस्टल्स हैं जो कि आपको पहनने चाहिए आप सभी लोगों को। अगर आप नहीं जानते हो क्रिस्टल्स के बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में, तो गूगल किया करो, यूट्यूब पर देखा करो, दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये देखिए, ठीक है, इन्हें पहना करो, ये बहुत हेल्प करते हैं आपको। और किस तरीके से हेल्प करते हैं अगर आप ये जानना चाहते हो तो मुझे बताना, तो कोई तो वीडियो में शेयर करूंगी या फिर मैं खुद ही बता दूंगी। तो जाकर चेक करो, काफ़ी सारी ईयर रिंग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स हैं, चेक कर लो। ओके, चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को, चलिए देख लेते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस या इवेंट्स कौन से हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं, आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं, या फिर आपको डायरेक्शन देने वाले हैं आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, क्लैरिटी देने वाले हैं कि डेस्टिनेशन क्या है, राइट, ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं, सरप्राइजेस देने वाले हैं, क्या कुछ होगा, क्या क्या मैसेजेस कहते हैं वो हम देखेंगे। ओके, चलिए तो सारे कार्ड्स में ओके एक एक करके ही बताती हूँ। चलिए, नंबर 1, 2 of keys, treasure, King of Forces, 8 of Scrolls. Okay. मिस्टिसिस्ट, मैं अभी गिव अप करने की बात कर रही थी कि आप लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए, और वही मैसेज यहाँ पर आ गया आप लोगों के लिए। ये मैजिशियन की एनर्जी है, ये वाला कार्ड, क्रिएशन। ओके, Politics, number 7, fighting, understanding,
कंडीशनिंग, पार्टिसिपेशन। ओके, ऑल राइट गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए मैसेजेस भी हैं, इवेंट्स भी हैं, गाइडेंस भी है। सो एक एक करके मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैसेज है, तो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, कोई तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनका रिसेंटली। इट्स अबाउट लॉस। ये कुछ भी लॉस हो सकता है, हेल्थ का लॉस, किसी रिलेशनशिप का लॉस, या फिर किसी पोजीशन का, जॉब का, बिजनेस का, से बहुत कुछ किसी बड़े बिजनेस के लिए उन्होंने कुछ बहुत अच्छा सा इन्वेस्ट कर दिया और लॉस हो गया। फ़ायदा होना चाहिए था, पैसा अपनी जेब से भी चला गया, राइट। या किसी जॉब में आप थे, किसी कंपनी में थे, उस कंपनी से आपको निकाल दिया गया, जॉब आपकी छूट गई, वो भी किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर किसी और व्यक्ति के इंटरफेरेंस की वजह से, या किसी का अच्छा करने की वजह से। हाँ, कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, मेरे पास आते हैं लोग काउंसलिंग के लिए, बोलते हैं दी हम तो भला कर रहे थे और भला करने की वजह से एक छोटी सी पॉलिसी थी जिसके बारे में हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि हम भला कर रहे हैं, तो अगर इस छोटी सी पॉलिसी को हम थोड़ा वहीं हटा दें, इग्नोर कर दें, तो क्या है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस छोटी सी पॉलिसी की वजह से मुझे निकाल दिया गया। ऐसा भी कई बार हो जाता है, हम अच्छा करने चलते हैं और गड़बड़ हो जाती है। लेसन वहाँ पर भी होता है कि पॉलिसी पॉलिसी है, रूल्स हैं। ऐसा भला करना है अलग तरीके से करो, लेकिन नियमों को तोड़ कर नहीं। ओके, तो किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है, इमेज का लॉस हो सकता है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म करके अपनी एक इमेज बनाई है, किसी की वजह से वो इमेज खराब हो गई, लोगों के दिलों में जो आपने जगह बनाई थी, जो लोगों से रिस्पेक्ट आप ले रहे थे, रिस्पेक्ट मिलना बंद हो गया, लोगों के दिलों से जो आपकी जगह थी वो कहीं ना कहीं मिट गई, कोई और आके लोगों के मन में बैठ गया, आपको साइड कर दिया गया, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी, राइट। या बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन में कोई आ जाता है, आपका ही पूरा जो डेटा है ले लेता है, आपका ही मटेरियल ले लेता है, आप ही का स्टाइल चुरा लेता है और अपनी एक इमेज बना लेता है, क्योंकि उनके पास सोर्सेस थोड़े ज़्यादा हैं। आपके पास सिर्फ टैलेंट है, आपके पास ईमानदारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, उनके पास सोर्सेज बहुत है, पैसा बहुत था, तो वो आपसे आगे निकल जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है, राइट। ये चीज़ें भी हो जाती हैं, इस तरीके का भी लॉस होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स का भी लॉस है, कनेक्शंस का भी लॉस है, किसी मेंबर का लॉस है, तो किसी भी तरीके का लॉस आप फेस कर रहे हैं, एंड या फिर आपने कुछ महीनों पहले ये फेस किया, बट उसकी तकलीफ में आप अभी तक जी रहे हो, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो भी आपको अभी लॉस दिख रहा है, एक्चुअली वो लॉस है नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा फ़ायदा, बहुत बड़ा बेनिफिट छिपा हुआ है, बहुत ही कह सकते हैं काइंड ऑफ सरप्राइज या ब्लेसिंग है आपके लिए। ये लॉस होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कुछ बहुत बड़ा हो जाता, जिसको अभी ये जो हुआ है ना, जो भी लॉसेस हुए हैं, इनको तो आप भूल सकते हो, उसको भूल भी नहीं पाते। ऐसा है, जो कि यूनिवर्स को पता है। तो आप जितना शांत रहेंगे और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे मदर यूनिवर्स को, कहते हुए कि मदर यूनिवर्स अगर आप नहीं होते तो शायद मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती, उतनी जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर ये हुआ क्यों। प्लस यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी को जज नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी से शिकायत नहीं करनी है, और जगह जगह पर जाकर ना ये नहीं बोलना है कि आपका लॉस हो गया, आपके साथ बहुत गलत हुआ, भगवान ने बुरा किया, यूनिवर्स ने बुरा किया, ये सारी बातें नहीं करनी है। हालांकि ये सब कुछ आपके मन में भी आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ, जब शुरुआत में धक्का लगता है ना, तो ये सब कुछ बुरा लगता है, ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन बोलो मत जगह जगह जाकर। इससे पता है क्या होगा, क्योंकि जब रियलिटी आपके सामने आएगी ना, तो आपको रिग्रेट होगा कि आपने इतनी बातें क्यों बोली। ओके, सो कई बार जो लॉस हम फेस करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होता है। सेम मुझे मेरी अम्मा सुनाया करती थी एक स्टोरी जब मैं छोटी थी, कि एक ब्राह्मण था जो बहुत पूजा पाठ करता था, और एक दिन उसे मौका मिला किसी ऐसे मंदिर में जाने का जो कि उसका बचपन का सपना था, कि भाई उस मंदिर में जाऊंगा, दर्शन करूंगा। और उसने पूरी तैयारी करी, और जबकि बहुत मेहनती था, पूजा पाठी था, तो उस श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ वो निकला, और ट्रेन पकड़ने वाला था, ट्रेन छूट गई, और वो एक ही मौका था जब वो जा सकता था उस साल में, फिर तो अगले साल पता नहीं कब मौका लगता।
तो जब वो ट्रेन छूट गई तो वो बहुत रोया, उसने भगवान से बहुत शिकायतें करी कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने तो आपकी बहुत सेवा करी थी, ये वो बहुत सी बातें बोली, नाराज़ भी हो गया कि भाई आपने ट्रेन ऐसे छुटवा दी, मैं तो टाइम से निकल रहा था और ये वो, क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल्स आए और वो लेट हो गया। ओके, और ये सब कुछ बोलकर, दोष देकर, चिल्लाकर वो अपने घर वापस चला गया। कुछ 2 दिनों के बाद उसको पता चला कि जिस ट्रेन से वो जा रहा था ना, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अभी देखो तो अब बताइए ये लॉस है उसका या उसके फायदे का काम हो गया? अभी उस वक्त, उस मोमेंट में सोचो जब उस ब्राह्मण के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी इस साल के लिए कि उसको जाने को मिलता, मौका सब कुछ अच्छा था और वो तो इतना पूजा पाठी था, ये ऐसे कर दिया भगवान जी ने, तो बहुत गलत है, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, है ना, कितना अभागा है वो ब्राह्मण। लेकिन जब आपको बाद की घटना का पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ उस ट्रेन का, देन आप क्या बोलोगे कि भाई मंदिर जाने के तो और भी कई तरीके हैं या और भी कई मौके मिलेंगे। अभी ये जान गंवा देता, और जान से भी ज़्यादा क्या बुरा होता है जब हाथ पैर टूट जाते हैं और जान नहीं जाती, वो और भी बुरा है, राइट। तो ऐसा कुछ होता तो इस तरीके से यूनिवर्स सारी चीज़ों को हैंडल करता है। यूनिवर्स या भगवान है जिनको भी आप मानते हो, वो आके आपको ऐसे बताएंगे नहीं कि देखो सुनो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही हूँ या अच्छा ही सोच रहा हूँ, राइट। वो आपको समझना होगा। यूनिवर्स को अगर आप मानते हो, इस ब्रह्मांड की शक्तियों को अगर आप मानते हो, तो आपको अच्छे से मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक आप जो मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, और जब आपका काम पूरा नहीं हुआ तो यूनिवर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। आपको बोला गया है कि बिल्कुल शांत रह जाओ, क्योंकि जैसे वो ब्राह्मण ना बाद में पछताया कि मैंने इतनी गालियाँ बोल दी थी मैंने ऐसे कैसे गलती कर दी। वो उस गलती की वजह से आप रिग्रेट ना करें कि अभी अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बददुआएं देंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, आपको लगेगा यार ये सब कुछ होना ज़रूरी था। जैसे ब्रेकअप होता है ना लोगों का, तो लोग बहुत गालियाँ देते हैं अपने एक्स को। मैं हमेशा बोलती हूँ गालियाँ मत दो, क्योंकि ये इस ब्रेकअप की वजह से उस व्यक्ति का तो मुझे पता नहीं है अवेकनिंग हुई या नहीं, लेकिन आपकी अवेकनिंग हुई है। जब ये ब्रेकअप होता है, जब ऐसे दर्द मिलते हैं ना, तभी हमें समझ आता है कि रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है। वैसे ट्रुथ से हमारा कुछ लेना देना होता नहीं है जब तक खुशियाँ रहती हैं जीवन में। जब पेन मिलता है ना, तब समझ आता है हाँ ये था ऐसा, ठीक है। तो उसको गाली मत दो, उसको थैंक यू बोलो कि हाँ भाई तेरी वजह से समझ आया मेरे को, कोई अपना नहीं होता, इस तरीके से चीज़ें आपको हैंडल करनी होती है। ओके, तो गाली नहीं देनी है, ये बाद में आप रिग्रेट करते हो तो ये मैसेज है आपके लिए, एक तरीके से इवेंट भी है और मैसेज ये है कि आपको धैर्य रखना है और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये सब कुछ क्यों हुआ। कुछ बहुत ही बेहतर आपके जीवन में आने वाला है, दैट्स व्हाई ये लॉस आपको फेस करना पड़ा। इवेंट क्या है, कुछ दिनों के बाद में आपको पता चलेगा ये क्यों हुआ, और जो मिलने वाला है ना वो मिलेगा, ठीक है, ऐसे मान के चलो। अब अगर यहाँ पर आप टाइम की बात करते हो, कितने समय के बाद हमें क्लैरिटी मिलेगी या वो गिफ्ट मिलेगा या वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो देखिए ये 2 दिन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी के बीच आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और जो भी आपका खोया हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, बदले में और भी कुछ बोनस में मिलेगा। ऐसा यहाँ पर होने वाला है। अब दूसरे मैसेज की या दूसरे इवेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो यहाँ पर मैसेज है वो ये है कि अभी तक आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे उसको आप गिव अप ना करें उसको लेकर। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बताता है किसी के आने की बात करता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। किसी के अस्तित्व की बात करता है, किसी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व की बात करता है जो बहुत पावरफुल है। जैसे कि ओके, जैसे आप खुद को देखना चाहते हो ना एक परफेक्ट लाइफ जीते हुए, जहाँ पर आप सुबह 4 बजे उठते हो, फिर आप योगा मेडिटेशन करते हो, उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के बाद अच्छा हल्का हेल्दी खाना खाते हो, उसके बाद फिर आप ऑफिस जाते हो या अपने बिजनेस पर जाते हो, अपना पूरा दिन का काम करते हो, सारे काम में आपको सफलता मिलती है क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, राइट। आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, दिमाग इतना तेज चल रहा है। उसके बाद घर आते हो, फिर आपने जो बाकी के काम हैं, ग्रेटिट्यूड करना या कुछ भी
जो भी आपको लगता है कि ये एक परफेक्ट व्यक्ति को करने चाहिए, वो करना, या घर की देखभाल करना, सभी लोगों से बातचीत करना, फिर चैन की सुकून की नींद लेना अच्छा खाना खाने के बाद। तो इस तरीके की लाइफ हर कोई चाहता है। आप किसी से भी पूछो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं ये वाली लाइफ हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ज़िंदगी जीते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान पैदा होता है या फिर नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो सुबह 4 बजे उठता है और सारी ये जो भी काम है वो करता है ठीक से, और एक उस व्यक्ति को देखो जो 12 बजे उठता है और उसके आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि समय ही कम हो गया ना। अगर आप 12 बजे उठते हो तो पिछला जो समय वो तो ऐसे ही व्यर्थ हो गया, थोड़ा सा टाइम और रह जाता है, उसमें आप क्या क्या कर लोगे, है ना। तो किस व्यक्ति को देखकर आपके मन में सम्मान पैदा होगा? जो 4 बजे उठता है वो, या जो 12 बजे उठता है वो? हो सकता है कि कुछ लोग ये बोलें कि अरे यार ये 12 बजे उठता है, क्या लाइफ है इसकी, लेकिन रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती। रिस्पेक्ट हम उन्हीं लोगों को देखकर करते हैं जिनको हम देखते हैं कि जल्दी उठे और फिर जल्दी सोए, राइट। उन्हीं के लिए हमारे मन में सम्मान आता है, श्रद्धा भी आती है, और हम बनना चाहते हैं उनके जैसे, है ना। तो ऐसा ही एक व्यक्ति, तो जिस तरीके की एक इमेज आपने अपने मन में बना रखी होगी परफेक्ट इंसान की, कि ऐसा जो व्यक्ति है ये परफेक्ट है, या ये मेरी प्रेरणा है, जो भी आपने सोचा होगी कि ये व्यक्ति लिखने में बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा है, या स्पीच बहुत अच्छा देता है, ज्ञान बहुत है, जो भी आपने सोचा होगा, उस तरीके का व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर क्यों आपको मना किया है गिव अप करने के लिए? क्योंकि या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे थे और अभी अभी आपने छोड़ना उसको शुरू कर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं, छोड़ देते हैं। तो गिव अप मत करो, क्योंकि वो आ रहा है, वो रास्ते में है। आप अगर अभी बंद कर दोगे ना मैनिफेस्ट करना, चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। और ये बहुत से लोगों के साथ होता है। जब मैं काउंसलिंग करती हूँ ना, बहुत से लोगों को बताती हूँ कि अभी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपने क्यों छोड़ा भाई? आपने छोड़ा तो वो चीज़ जो आपको मिलने वाली थी वो पलट गई। ये गलती नहीं करनी है आपको, इसलिए गिव अप नहीं करना है। दूसरा, क्यों गिव अप नहीं करना है? इसलिए क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप सही ढंग से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो व्यक्ति आ रहा है ना आपके जीवन में, ये आपको हेल्प करेगा। इसके साथ में मैं देख रही हूँ कि आपकी पार्टनरशिप होगी, या तो बिजनेस के चलते हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप आप दोनों की हो, या फिर हो सकता है इनके साथ में रिलेशनशिप आपका बने, या हो सकता है इनके साथ में बहुत पक्की वाली दोस्ती आपकी हो जाए। ये हर तरफ से आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको एक तरीके से ना आपका डेस्टिनेशन कैसे मिलेगा वो बताने का प्रयास करेंगे। एक तरीके से लाइट का काम करेंगे ये जो भी हैं। और इनके आने का समय या तो इवनिंग का होगा, या बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है मॉर्निंग का हो, जो मैं 4 o'clock की बात कर रही थी वो। और साउथ डायरेक्शन मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि उधर से इनका आना हो सकता है। उधर में भी इनका मतलब वहाँ कोई सिटी से ये हों, या वहाँ पर ये रेंट पर रहते हों, या इनकी फैमिली वहाँ से बिलोंग करती हो, कुछ भी, या जॉब करते हों, लेकिन मुझे वो डायरेक्शन दिख रही है। तो उस तरफ से इनका आना हो सकता है, यानी कि उस तरफ के ये हो सकते हैं। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो व्यक्ति आ रहा है, और अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपना बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको आकर हेल्प करेगा। तो गिव अप मत करो, क्योंकि जब आप गिव अप कर दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे ना, तो फिर ये व्यक्ति सारा सब कुछ शुरू करवाएगा, तो पूरी वैसी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन मैनिफेस्टेशन में नहीं लग रहा है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं करता, मदर यूनिवर्स, हीलिंग, ये वो कुछ नहीं होता, तो हल्का कर दो। मतलब जितना अभी कर रहे थे ना, उससे थोड़ा आधा कर दो, ऐसे मान के चलो। 100% कर रहे थे, 50 कर दो, ठीक है, लेकिन रोको मत, क्योंकि ये जो व्यक्ति आएगा ना, ये तुरंत आपकी मेहनत को सक्सेस में चेंज कर देगा। इतनी पावर ये व्यक्ति रखता है। ये किंग है, ऐसे मान के चलो, जो कि आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, और हो सकता है फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करे। मतलब एक तरीके से इस व्यक्ति की एंट्री होगी एक हीरो के जैसे इन योर लाइफ। और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये फीमेल हैं, फिर ऐसे मान के चलो, क्योंकि अपोजिट जेंडर है, सेम नहीं है। ऑलराइट, सो दूसरा इवेंट एंड दूसरा मैसेज आपके लिए ये है। तीसरे इवेंट एंड मैसेज की बात कर लेते हैं। तीसरा मैसेज आपके लिए उन लोगों के लिए है जो कि जानते हैं कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं उनके सामने।
अब उनको नहीं समझ आ रहा कि ये वाला रास्ता चूज करें या ये वाला। कुछ लोग कहते हैं कि इस वाले रास्ते से जाओ, कुछ लोग कहते हैं इस वाले रास्ते से जाओ। मतलब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि डेस्टिनेशन क्या है। आपको पता है डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के दो रास्ते आपको मिले हैं। हो सकता है कि एक रास्ता ऐसा हो जो काफ़ी लंबा हो और एक शॉर्टकट टाइप है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो कि आपको शॉर्टकट लेना चाहिए या फिर लंबी दौड़ करनी चाहिए, क्या है आपके लिए अच्छा। तो यहाँ पर आपको बोला गया है, आप यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप मैनिफेस्ट करो, मदर यूनिवर्स से पूछो कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता मेरे लिए सबसे अच्छा है, और मदर यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगी। ओके, ये पता है क्यों है आपके साथ ऐसा? ये एक तो देखो, ये आपके साथ नहीं है, ये आपकी फैमिली में भी है, सभी के साथ। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके साथ भी ये होता है। जैसे कि मान लो उनको कोई अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, नहीं मिल रहा है, अचानक से 2-3 मिलेंगे, अभी कौन सा चूज करें समझ नहीं आ रहा। ओके, फिर सारे गायब हो जाएंगे, ये वाली चीज़। या कुछ बहुत दिनों से आप प्रे कर रहे हो कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम लगभग हो गया, लेकिन अब उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए फिर कंडीशंस बन जाती हैं। ये वाली कंडीशन आप पूरी करो तो आप एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो आपकी फैमिली में भी है, क्योंकि ये कंडीशनिंग है, या तो इस जन्म की है या पिछले जन्म की है, लेकिन आप किसी तरीके के ना साइकिल में बंधे हुए हो। अब ये साइकिल क्या है, ये आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अपना जो बर्थ चार्ट है उसे दिखाकर पता कर सकते हो। तो ये साइकिल आपका टूट जाएगा। हाल फिलहाल में क्या है, हाल फिलहाल में आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपके सामने 2 रास्ते हैं तो कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ये आपको मदर यूनिवर्स से पूछना है, ये आपको मैनिफेस्ट करना है। किसी भी व्यक्ति के पास आप ना जाएं, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे ना, वो व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर देगा। ऐसा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती नहीं है कि आप किसी और से पूछें, यूनिवर्स चाहती है मुझसे कनेक्शन बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये है ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है कि जहां पर भी आप अभी तक फाइट कर रहे थे, चाहे वो अपने मन की फाइट हो, चाहे बाहर के लोगों से फाइट हो, चाहे आपकी किस्मत से फाइट हो, वहां पर वो फाइटिंग एंड होने वाली है। और कुल मिलाकर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बनेगी कि चीज़ों को हैंडल करने के लिए मुझे मदर यूनिवर्स की हेल्प लेनी है और मुझे धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। ये वाली सोच जो है ये डेवलप हो जाएगी आपके अंदर खुद ब खुद आने वाले समय में। और फिर जो आपकी जर्नी चलेगी वो बड़े ही आराम से चलेगी, आप एंजॉय करते हुए आगे बढ़ोगे और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए आज की इस रीडिंग में, ये इवेंट्स हैं और ये मैसेजेस हैं। ये जो व्यक्ति है इसके लिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बंदा या बंदी है जिसकी वजह से बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा। इंटेंसिटी, ट्रस्ट। इस व्यक्ति का आपके जीवन में आना अचानक से होगा, मतलब बहुत तेजी से ये व्यक्ति आएगा और कोशिश करेगा आपके जीवन में अपनी जगह बनाने के लिए। उस वक्त इस व्यक्ति का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप सोचो कि अच्छा मैं पसंद आ जाऊंगी या पसंद आ जाऊंगा इसलिए ये पीछे फॉलो करेगा, नहीं, ये नेचुरली होगा। इसको अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे इस व्यक्ति के मतलब आपके साथ रहना है और आपकी हेल्प करनी है, दैट्स इट। आगे क्या रिश्ता बनेगा वो बात की बात है, शुरू में ऐसा नहीं होगा। तो जब ये इस तरीके से आपको फॉलो करेगा या मतलब आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है आपको शक हो कि क्यों भाई, किस वजह से। यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि ट्रस्ट करें। ओके, हर कोई शक करने वालों जैसा नहीं है, मतलब हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर आप शक करें। ठीक है, अपना कुछ कॉन्फिडेंशियल है तो वो शेयर नहीं करना है, बट अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उनको हेल्प करने दो। उनको ये मत बोलो कि मुझे पता है मुझे मेरी लाइफ के साथ क्या करना है, आप बाहर जाइए मेरे जीवन से। हमेशा हर एक व्यक्ति कोई पॉलिटिक्स यहाँ पर रचने नहीं आएगा, आपको फंसाने नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं, ऐसे मैं किसी को फंसाती नहीं हूँ भाई। अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो ये सोच के करती हूँ कि हाँ मेरे सामने व्यक्ति आया तो मुझे हेल्प करनी है, मैं वो भी इच्छा नहीं रखती कि आप मेरी हेल्प करोगे। ओके, तो उसमें
चीज़ें अगर आगे बढ़ रही हैं तो अच्छी बात है। अगर सामने वाला ज़्यादा ही ऐसे बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए हेल्प, आप जाइए ये वो, तो फिर मैं भगवान के भरोसे छोड़ के आती हूँ, नहीं तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो हमेशा कोई आपसे फ़ायदा ही लूटना चाहे, लेना चाहे, तो ऐसा नहीं होता। तो जब ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा ना, उसको अच्छे से आने दो, ओके। क्योंकि ये जो कार्ड है ना बिल्कुल सेंटर में आया है, यानी कि यहाँ की कई सारी जो समस्याएं हैं उनको ये सुलझाएगा, और इधर की जो समस्याएं हैं ना उनको भी ये व्यक्ति सुलझाएगा, क्योंकि सब कुछ लिंक है। देखो यहाँ पर लॉस हुआ, देन आपको शांत रहने के लिए बोला गया। लॉस होने की वजह से मैनिफेस्ट करने का दिल नहीं करता, मैनिफेस्टेशन पावर कहीं ना कहीं कम हुई, उसकी वजह से कंफ्यूज हुए। यहाँ पर भी मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है, मैनिफेस्ट करो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देख रहे हो कैसे लिंक्ड है सब कुछ ऐसे। और ये व्यक्ति बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत जल्द आपको मिलेगा, ओके, या मिलेंगी। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, और कोशिश तो मैंने बहुत करी है कि अच्छे से सब कुछ आपको समझाऊं, बताऊं। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो आपको गाइडेंस मिला है आप उसे फॉलो करें। मुझे बताएं कैसी लगी आपको रीडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक्स ना बहुत ज़रूरी हैं। एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं क्या वो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या मैसेजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी। Group number 2. Oh wow, Archangel Michael. Number 9. 3 of Scrolls. Six of Keys. Okay, buddy. The King of Roses. See? सुंदर सुंदर कार्ड। आइसोलेशन, इम्पार्शियलिटी, ओके। अभी हम एक डेक से और देखेंगे कार्ड्स। पैशन, वाह, क्वेस्ट। इसको साइड में रख देती हूँ। यहाँ से देखते हैं व्हाट डू वी हैव। इसको ऐसे कर देती हूँ थोड़ा। Playfulness, number 2, group number 2, the outsider. Abundance, okay. The lovers. All right. So ये हैं आपके कार्ड्स। चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हमें यहाँ से मिलते हैं। ऐसे करके सेट कर लो, ओके। ऑल राइट, पता है सारे कार्ड्स किस बारे में बात कर रहे हैं? इस बारे में ये जो कार्ड आया है, ये सारे ही कार्ड्स अपॉर्चुनिटीज़ की, ब्लेसिंग्स की, सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। सारे लिंक्ड हैं। ग्रुप नंबर 2, आपको पता है सबसे बड़ा जो रीज़न है आपके तकलीफ में रहने का, या फिर जो आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है उसका, या जो असफलता आप फेस कर रहे हैं,
क्या है, इन सारी चीज़ों का रीज़न क्या है, क्या लगता है आपको? यहाँ पर रीज़न है आपका अकेलापन। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पेरेंट्स नहीं हैं, ओके। उनको गोद लिया गया है और उनकी परवरिश करी गई है जिन्होंने भी गोद लिया है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि वो अपने अंकल आंटी के घर बच्चों को भेज देते हैं कि पेरेंट्स नहीं हैं तो चलो आप अंकल आंटी के साथ रहो, मामा मामी के साथ रहो, चाचू के साथ रहो, है ना। तो एक तरीके से देख रेख आपकी अच्छी हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा पीड़ा दी जाती है जैसे सीता गीता मूवी में था, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, बट फिर भी वो एक कमी रहती है ना, अंदर से लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, या मेरे हमेशा मेरा पक्ष लेने वालों में से ये नहीं हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को देख रहे हैं। अगर आपको गोद लिया गया है तब गोद लिया गया है क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए आपको गोद लिया गया, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक वो एहसान सा रहता है, यू नो, कितना भी आपके पेरेंट्स आपके लिए जिन्होंने आपको गोद लिया है वो आपके लिए कितना ही कुछ क्यों ना करें, लेकिन आपके मन में हमेशा ये भावना रहेगी कि मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मुझे इनको परेशान नहीं करना, राइट। जैसे अपने पेरेंट्स के लिए हो जाता है ना, अपने लोगों को कई बार हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मम्मा को पापा को, उनको कोई तकलीफ भी है फिर भी हम रो धो के अपना काम करवा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा अधिकार है इन पर। जो हमें गोद लेते हैं या जिनके पास हम मजबूरी में रहने जाते हैं, मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए आप गए, आपके पेरेंट्स ने भेज दिया, आपके पेरेंट्स गांव के हैं, उन्होंने कहा भाई शहर में जाके पढ़ ले, किस्मत बन जाएगी, है ना। तो आप जिनके साथ रह रहे हो तो उनको आप ना परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा ये चीज़ रहेगी मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं हक नहीं जमा सकती, नहीं जमा सकता, इनको परेशान नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ये वाली चीज़। तो अकेलापन रहता है, ठीक है। दूसरा कौन सा अकेलापन है? जब आप देखते हो कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा मेल नहीं रहा है जो कि आपके लिए स्टैंड ले। जैसे आपके फादर, उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके ब्रदर्स, उन्होंने कभी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, आप जिन कनेक्शंस में रहे, रिलेशनशिप में रहे जिनके साथ, उन्होंने भी कभी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपको धोखा दिया या धोखा नहीं दिया तो उन्होंने कभी आपको सीरियस भी नहीं लिया, आपके साथ रिलेशनशिप में थे एंड देन आपको बोल दिया एक दिन कि अभी मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। आपने पूछा रीज़न क्या है, ओके, ब्रेकअप करने का रीज़न क्या है? रीज़न कुछ नहीं है, बस मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, ओके। एंड ये बहुत नॉर्मल है, आप इसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? ठीक है ना, ऐसे रिश्ते बनते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेकअप्स होना तो बहुत नॉर्मल है, टेक इट इजी, मूव ऑन। ऐसा तो हो सकता है इस तरीके के जो मैस्कुलिन एनर्जी रखने वाले हैं, जो कहेंगे कि वो मैस्कुलिन हैं, बट ये मैं इसको नहीं बुलाती हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी है, आई मीन मैं नहीं बुलाती। एनीवेज, तो इस तरीके के लोग हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिले हो लाइफ में। जब ऐसे हो जाता है ना, जब हमारे जीवन में जो मेल्स हैं वो हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब भी ऐसा हो जाता है, ओके। और वो कोई भी हो सकता है। तीसरा जो रीज़न हो सकता है अकेलापन महसूस करने का, वो ये कि आप के विचार सभी लोगों से तो नहीं कहूँगी, वो लोग जो आपके आसपास हैं उनके साथ में नहीं मिलते। जैसे आपकी फैमिली हो गई, आपके पड़ोस के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना। जो बात आप बोलते हो वो उनको नहीं जमती, या फिर जमती है और वो आपसे कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। ऐसे काफ़ी सारी लड़कियों को मैंने देखा है, मैरिड है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इन लॉज परेशान कर रहे हैं, और वो घर आकर अपनी बात कहती हैं घर पर या पास पड़ोस में कि भाई मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। पूछते हैं क्या परेशानी? अरे मुझे मेरे हस्बैंड ने मारा। तो क्या हुआ? हम भी तो पिटे थे, तुम पिट गई तो तुम ज़्यादा स्पेशल हो, चलो वापस जाओ, सोसाइटी क्या कहेगी, चलो अपने हस्बैंड के पास जाओ, ये वाली चीज़। और फिर आप विरोध करते हो कि भाई आप पिटे क्योंकि आपकी चॉइस थी, मैं नहीं पिटना चाहती, है ना। तो बस वहीं पर आप अलग हो जाते हो, और जैसे ही आपको अलग किया जाता है, सीधी सी बात है, आपको अकेलापन महसूस होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, तो आपके लिए जो असफलता का या डिप्रेशन का, स्ट्रेस का रीज़न रहा है वो कहीं ना कहीं अकेलापन है। अब कितना आपने रियलाइज़ किया है, महसूस किया है, वो मुझे नहीं पता, बट रीज़न यही है,
ओके। सो यहाँ पर जो सबसे पहला आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो इसी से जुड़ा हुआ है। जो आपको बहुत अकेलापन लगता है, जो आपको बहुत बेचैनी होती है, जो आपको लगता है कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, फाइनली आर्कएंजल माइकल आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। इंसानों को तो छोड़ दो, एंजल्स आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल ने 2 बच्चों को ऐसे पकड़ा हुआ है, वो प्यार कर रहे हैं उनको। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली जो जितना भी दुख आपने झेलना था वो आप झेल चुके हो। फाइनली आर्कएंजल माइकल की कृपा आप पर हो रही है। और उनकी कृपा होने का मतलब क्या है? उनकी कृपा होने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको प्यार करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे आंखों से दिखाई भी नहीं देते। आपको विजन्स में दिख सकते हैं, आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं, लेकिन ऐसे सामने से नहीं दिखते। ओके। लेकिन उनकी कृपा होने का मतलब ये है कि जब वो आपको प्यार करेंगे तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये होता है कृपा। जब हम बोलते हैं ना कि भगवान की हम पर कृपा है, एंजल्स की हम पर कृपा है, हमारे एंसेस्टर्स की हम पर कृपा है, तो वो कृपा का मतलब क्या है? ये जिनका भी मैंने नाम लिया है, भगवान, एंजल्स या जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ये कोई भी आपको ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देंगे, खुली आंखों से। सपने में देख सकते हो, विजन्स में देख सकते हो, खुली आंखों से आपको नहीं दिखेंगे, राइट। बट इनकी कृपा होने का मतलब क्या है कि ये आपके साथ रहेंगे, और क्योंकि आपके साथ हैं तो आपके आसपास की जो भी निगेटिविटी है उसको ये ऐसे साफ करते रहेंगे, दूर करते रहेंगे। जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, मंदिर की सफाई करते हैं ना, ये बिल्कुल आपको वैसे ही समझेंगे। तो जितनी भी आपके आसपास कोई भी डार्क एनर्जी है, कोई भी ऐसा डार्क ऑरा है, या कोई ब्लैक मैजिक है, या निगेटिविटी है, तो ये ना उसको ऐसे साफ हटा दिया। और जैसे ही वो निगेटिविटी हटेगी, जैसे ही वो डार्कनेस आपके ऊपर से हटेगी, जाहिर सी बात है सब आपको प्यार करेंगे। आपका लोगों से सेपरेशन क्यों होता है? आपका लोगों से अलगाव क्यों होता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन लोगों को एक कांटा लगने लग जाते हो। उनको लगता है कि आप एक ऑब्स्टिकल हो, या आप बहुत निगेटिव हो, या उनको आपसे जलन होती है बेवजह। ऐसा भी हो जाता है, आप अच्छा ही कर रहे हो लेकिन उनको आपसे जलन हो रही है। सारी चीज़ें यहीं ना इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो जब ये एंजल्स आपके साथ होते हैं तो आपको अट्रैक्टिव बना देते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं। और आपको पता ही है कि जब आप पावरफुल होते हो सब आपको पसंद करते हैं। फिर चाहे आप सामने वाले को गाली क्यों ना दो, उसको गाली भी बड़ी मीठी लगती है। आय हाय गाली दे दी, ऐसा वाला। तो जो आर्कएंजल माइकल हैं इसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, और आपका जो अकेलापन है ना वो दूर होने वाला है बहुत ही जल्द। हो सकता है ये सितंबर तक आपका काम बन जाए, नहीं तो 9 डेज भी हो सकते हैं। ओके, या तो 9 डेज में होगा या सितंबर में आपका ये काम बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या है आपके जीवन की, ये दूर होने वाली है। नंबर 2 जो आपके लिए इवेंट है या मैसेज है, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स, पॉसिबिलिटीज सभी ने आपको दूर से देख लिया है और पूरी फुल स्पीड में आपकी तरफ चलते चले आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो समय है ना, ये समय है बैलेंस बनाकर आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों तरफ लाइफ में फोकस लगाने का। सिर्फ एक चीज़ पकड़कर मत रखो। जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ देखनी है, प्रोफेशनल लाइफ नहीं देखनी, या सिर्फ मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ही फोकस करना है, पर्सनल लाइफ नहीं देखना। नहीं, आपको दोनों देखने हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है कि 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने, इसके अंदर अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आप देखोगे। सो आप ये नहीं कर सकते कि ये वाला पलड़ा जो है वो हमें भारी रखना है, ये वाला हल्का रखना है। नहीं, दोनों में बैलेंस बनाओ। अब ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप एक स्केड्यूल बनाओगे। एवे ही नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि ठीक है देख लेंगे दोनों चीज़ें, नहीं हो सकता। आप जब घर भी देखते हो, ऑफिस भी देखते हो, तो आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कितना समय आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए देना है, कितना समय आपको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए देना है, क्योंकि दोनों तरफ से एक तरीके से, हाँ वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो वही वाली चीज़ है। तो छप्पर फाड़ कर फाइनली आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो बरसात होगी ऊपर से, तो वो जो जो आपने मांगा है ना इतने सालों, वो सारी चीज़ें इकट्ठी आपको ये 3 महीनों में मिलने वाली हैं। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक तरफ ही फोकस करोगे और दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन पर फोकस नहीं करोगे, वो निकल जाएंगी।
ऐसे। फिर बाद में आपको जब रियलाइज होगा तो आपको बुरा लगेगा। डोंट डू दिस। जल्दी से अपना एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करना शुरू करो कि इतना समय मुझे घर पे बिताना है, इतना समय उन लोगों के साथ बिताना है जिनको मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, या इतना समय उन लोगों को देना है जो मुझे प्यार करते हैं। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ उन्हीं को समय दो जो जिनको आप प्यार करते हो, उनसे भी प्यार रिसीव करना है जो आपको प्यार करते हैं, राइट। अगर हम उनसे प्यार रिसीव नहीं करेंगे तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेही है, तो उनको भी समय दो। हो सकता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा वो, लेकिन वो तो आपसे प्यार करते हैं ना, वो तो आपके लिए प्रे करते हैं ना, तो उनके लिए समय निकालो। तो इतना समय दिन का 2 घंटा 3 घंटा मुझे फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या किसी बीच साइड पर या हिल्स पर कहीं पर तो स्पेंड करने हैं ये घंटे, ठीक है। तो ऐसा शेड्यूल बनाकर चलो, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, पॉसिबिलिटीज़ सब आपके दरवाजे पर आ रही हैं और आप किसी को भी ना नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं बोलना है। ये अपॉर्चुनिटीज़, ये ब्लेसिंग्स एवं ही नहीं आती। आपने ना बोल दिया तो बहुत गलत है ठीक है। तो दूसरा जो मैसेज है, दूसरा जो इवेंट है वो ये है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फोकस अपना बनाओ, देखो किधर से अपॉर्चुनिटी आ रही है, देखो किधर से पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। हो सकता है कि आपको कोई किसी सर्टिफिकेट को पाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई कोर्स पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पढ़ाई को और बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अगर किसी की पढ़ाई अधूरी रह गई है तो पूरी करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी वेकेशन पर जाने का मौका मिल जाए। तो वेकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टाइम पास करना है, वेकेशन पर और भी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मैं जब ट्रैवल करती हूँ, मुझे ज़्यादातर यूनिवर्स उस वक्त मैसेजेस देती है, काफ़ी सारे देती है, अच्छे देती है। ट्रैवल ही कम कर पाती हूँ अभी हाल फिलहाल में, अभी फैमिली के चलते नहीं कर पा रही थी, मामा पापा के चलते। तो जब मैंने ट्रैवल किया है ना, मुझे कोई ना कोई मैसेजेस मिले हैं। कोई तो 2 लोग बात कर रहे हैं, अपनी कोई स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाता है, ओके। या कोई डेस्टिनेशन ऐसा मिल जाता है जहाँ हम कहीं और रहे हैं, चले कहीं और गए, कोई इरादा नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन पहुँच गए, तब देखा तो लगा यार यहाँ पर आना चाहिए था, ऐसा। तो ऐसा हो सकता है कोई वेकेशन आपका प्लान हो जाए, किसी फंक्शन में आप जाओ, किसी से मिल जाओ, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, किसी से दोस्ती हो सकती है, कोई आपके जीवन से ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, उसकी कोई रियलिटी आपको सामने से दिख सकती है, सामने आपसे बहुत अच्छे बात करना, पीछे आपके दुश्मन से मिलना जुलना। वो मीटिंग आपने देख लिया दोनों को रेस्टोरेंट होटल में बैठे हुए, ये तो हमसे बहुत प्यार से बात करता था, मेरे एनिमी के साथ बैठा है यहाँ पर, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको फोकस बढ़ाने के लिए बोला गया है, ध्यान रखो, चारों तरफ अपनी नज़र डालो, कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ देखना है, जानना है, पहचानना है। सिर पर भारीपन नहीं लेकर आना है, लेकिन नज़र रखनी है, अंधा विश्वास नहीं करना, ओके। यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। तीसरा जो आपके लिए मैसेज आता है वो ये कि अगर आपका कोई पैशन है, ऐसे पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, या फिर हो सकता है मूर्तियाँ बनाना आपको बहुत अच्छा लगता हो, या फिर मेहंदी डिज़ाइंस वगैरह करना, या ज्वेलरी बनाना, या ड्रेस डिज़ाइन करना, कोई भी काम आपको अच्छा लगता हो, तो उससे जुड़ी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अब ये है आपका पैशन, लेकिन बन जाएगा आपका प्रोफेशन। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो उस पर आप चाहे मेहनत कर सकते हैं, चाहे उससे जुड़ी कोई शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे मैं कई लोगों को बोलती हूँ, मेरे पास आते हैं जो रीडिंग लेने के लिए, कि दी हमें ये जॉब करनी है, हमें ये बिजनेस करना है, लेकिन अभी हमारे पास उतने फंड्स नहीं है, या हम अभी उतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, या एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, क्या करें, इस दौरान क्या करें। मैं उनको सलाह देती हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो बिजनेस वाला, और जो भी आपको करने का शौक है, कुछ इसके अलावा भी तो कुछ शौक होंगे ना आपके, हर एक व्यक्ति के शौक होते हैं। किसी को कुकिंग करना पसंद है, केक्स बनाना पसंद है, किसी को ज्वेलरी बनाना पसंद है, किसी को भगवान जी के कपड़े बनाना पसंद है, मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को, किसी को कप्स वगैरह डिज़ाइन करना, राइट, मिट्टी के कप्स हो गए या चीनी मिट्टी के कप्स हो गए, उनको डिज़ाइन करना, सेरेमिक वगैरह, उसके फ्लावर पार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाना। तो ये अगर पसंद है तो ये करना शुरू करो, उस पर बिजनेस करना शुरू करो। छोटे छोटे से अच्छे से प्यारे प्यारे से रील्स डालो और फोटोज़ डालो और लोगों को बताओ कि भाई आप ये करते हो। तो जब तक वहाँ कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पर आप अपना मन लगाओ। मतलब वो तो मेहनत करनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे टाइम लगाओ, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे ना तो ध्यान उस पर ही बना रहेगा। ये शुरू करो। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, अब मैं एक्चुअली शेयर नहीं कर पाती उनकी रील्स वगैरह, क्योंकि फिर वो हो जाता है, अरे ये प्रमोट कर रही हैं।
वैसे तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा एक चैनल होना चाहिए जहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अपने घर पर काम कर रहे हैं, घर पे कुछ सामान बना रहे हैं, उनकी रील्स वगैरह उस चैनल पर आनी चाहिए, सबकी इकट्ठी आनी चाहिए जो इस फैमिली से हैं, सो दैट उनका अपना बिजनेस शुरू हो सके घर पे। बट देखूंगी अगर हो सकता है तो हेल्प ज़रूर करूंगी, सोचा तो यही है, फिर आगे भगवान की मर्जी। ठीक है, तो ऐसा कोई काम आपका है ना, तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर रील्स डाल रहे हो, यूट्यूब पर रील्स डाल रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, तो कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल सकता है जो आपको बड़ा प्रोजेक्ट दे दे। ओके, नहीं तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका पैशन क्या है। अगर आपको अभी तक पता नहीं था तो आप ये रियलाइज कर पाओगे कि ओके दिस इज माई पैशन। अभी तक जो मैं कर रही थी वो सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरी कंडीशनिंग ऐसी थी कि बेटा ये चीज़ करनी है, ओके बेटा जी ये करोगे तो अच्छा पैसा आएगा, बट ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, दिस नॉट माई पैशन, मेरा पैशन कुछ और है। वो रियलाइज करोगे और फिर उसके साथ में आगे बढ़ोगे। उससे पता है दो चीज़ें हो जाती हैं जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं। एक तो देखो हम जो मेहनत करते हैं ना उस पर, वो मेहनत हमें अच्छी लगती है, जो थकान होती है ना वो हमें सुकून देती है। ये वो वाली थकान नहीं है कि यार अब कल फिर से करना है, आज तो हम थक गए, हम नहीं जागना चाहते, 2 दिन ऐसा सोएंगे ना तगड़ा, उठेंगे ही नहीं 2 दिन, नींद नहीं आती। नींद पता चले कि आप लोगों ने कई बार ये रियलाइज़ किया होगा, जब मैं पढ़ाती थी ना एज ए लेक्चरर, तो मैं वेट करती थी संडे का, संडे कब आएगा चैन से सोऊंगी। और जब संडे आता था तो नींद नहीं आती थी, बाकी के दिनों में आती थी। मंडे को आ रही है, ट्यूसडे को आ रही है, वेडनेसडे को आ रही है, आँख नहीं खुल रही है सुबह, लेकिन संडे को 4 बजे 5 बजे आँख खुल जाती थी उस वक्त। तो मेरे को लगता था यार सोने का टाइम है तो अब तो नींद आनी चाहिए ना, मेरे को उठना है 12 बजे, लेकिन नहीं होता था ऐसा। आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों के साथ ये होता है, मैंने बहुत देखा है। जब आप सोचोगे ना कि आपको ये करना है तब नहीं होता। ओके, हाँ, तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि ओके, सो अपने जो भी आपका पैशन है अगर आप उस पर काम करते हो तो आपको अच्छी वाली थकान होती है, बढ़िया वाली, प्लस आप सक्सेस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। ये भी होता है क्योंकि आपको आइडियाज़ आते हैं, आपकी मन मर्जी का काम है, दैट्स वाई। तो ऐसा होना संभव है। तो कोई व्यक्ति है जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, एज काफ़ी है उनकी, मतलब अपने ओल्ड एज पर ही हैं वो, कोई फीमेल दिख रही हैं, तो हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री हो। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि यहाँ से हैं, इंडिया से हैं, ऐसा लग रहा है किसी और कंट्री से वो हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह अगर आपको लिखने का शौक है, कुछ आर्टिकल्स लिखने का शौक है, ये आपका पैशन है, तो सक्सेस होने के चांसेस हैं। तो ध्यान में ये चीज़ रहे। बाकी यहाँ पर मैसेजेस हैं कि एक प्लेफुलनेस एनर्जी में आप आ जाओगे, हल्का हल्का महसूस करोगे, खेलोगे कूदोगे। जो बंधन आपको लगता था कि बाहर बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक है, मैं नहीं देख पा रही या नहीं देख पा रहा, कैद हूँ मैं, कैद कहीं, उस कैद से आप निकलोगे, मस्ती करोगे, ऐसा होगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रैवल करने की, घूमने फिरने की, लाइफ को एंजॉय करने की। अबंडेंस को आप एंजॉय करोगे फाइनली, जो आप समझते हो अबंडेंस आपके लिए है। लवर्स का भी कार्ड है, सो कई सारे लोगों के लिए रीयूनियन की भी यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर एक कार्ड और भी आया था, वो भी इसी की बात करता है, मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, किंग ऑफ रोजेस। तो यूनियन रीयूनियन की बात करता है। ये रीयूनियन ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है उसके साथ में रीयूनियन होगा। ये रीयूनियन आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, यूनियन या रीयूनियन आपके फ्रेंड के साथ, या किसी बिजनेस पार्टनरशिप, अगर आपने किसी से बिजनेस पार्टनरशिप करी थी तो उस पार्टनर के साथ में। और ये जो कार्ड है ना, ये भी वही मैसेज देता है कि अगर अभी तक आपके लिए किसी भी व्यक्ति ने, मेल कैटेगरी में जो आते हैं, उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड लेंगे। आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आप मिस करते हो ना कि किसी भी बोलते हैं ना मर्द ने मेरा साथ नहीं दिया मेरे घर के, तो देंगे वो साथ, तो ये भी है। तो आपको आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है वो मिल सकता है, रीयूनियन हो सकता है अगर सेपरेशन चल रहा है, और नहीं तो ये भी है, सपोर्ट भी मिल सकता है। ओके, यस, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप रिसीव करने वाले हो। ये है पार्टनरशिप वगैरह है। आपका जो करियर है ना बहुत अच्छा आगे जाने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, बिजनेस पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप,
फिर स्टेबल होने वाले हो फाइनली। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, लक है आपके साथ में। ये जो जितना समय था ना जब आप इतना पेनफुल सिचुएशन में रहे हो, काफ़ी कुछ आपने फेस किया है, अवेकनिंग का टाइम था, अभी भी हो रही है, लेकिन अब फाइनली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नंबर 10 है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में एंडिंग है, साइकिल का एंड होना, द वर्ल्ड का भी है बॉटम ऑफ द डेक, और देखो यहाँ पर भी ये कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स। तो कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में, सो वेलकम करिए। तो ये सब कुछ है आपकी जीवन में। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3 तो चलिए देख लेते हैं क्या इवेंट्स एंड मैसेजेस हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी। Okay, one of forces, Akashic field, 22. Eight of keys. Okay. Four of scrolls. Passion, joy, इसको देखूंगी। एक्सेप्टेंस भी है यहाँ पर। ओके, क्लैरिफिकेशन, नंबर 3, रिसेप्टिविटी। ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, ब्लूइश एनर्जी, ये लो। 4 ऑफ सोर्ड्स है, पोस्टपोनमेंट। ओके जी, पास्ट लाइफ्स। ओके, ऑल राइट गाइज, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला मैसेज या इवेंट भी कह सकते हैं, वो ये है कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है ना वो खुलने वाले हैं और आप उनको पढ़ने वाले हो। अब या तो ये किसी और व्यक्ति के जरिए होगा या फिर आप खुद ही पढ़ोगे। हाँ, ये खुद से भी संभव है। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, आप किसी हीलर के पास जाओगे तभी ये संभव है। नहीं, अगर आप इनर वर्क अच्छे से करते हो और एक सेक्रेड लाइफ जीते हो तो ये आपके लिए भी संभव है। आप अगर मैनिफेस्ट करोगे, विजुलाइज करोगे, मेडिटेशन आप रेगुलरली करोगे, और जैसे कि मैंने कहा कि नियमबद्ध एक लाइफ होनी चाहिए, सेक्रेड लाइफ होनी चाहिए, जहाँ पर कोई भी ऐसा काम आप नहीं करें जो कि अवैध है, तो आपके लिए भी संभव है कि आप इस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप हीलर हैं और आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह खुद ही चेक कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपका ये काम बनने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ एक दिन दिख रहा है, हो सकता है आप ये रीडिंग अभी आज देख रहे हो, सुन रहे हो और कल आपका ये काम हो जाए। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता लग सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 महीना लग सकता है। तो ऐसे यहाँ पर टाइम है आपके लिए।
ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपके साथ जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी आप चाहते हो कि ओपन हो, जो कि आपके पैशन से भी जुड़ा हो सकता है, आपके जो शौक है उनसे जुड़ा हो सकता है, या आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के मैंने कौन सा पाप किया था पिछले जन्म में, या ये जो मुझे शौक लगा है ये क्यों लगा है, मैं क्यों इसको छोड़ नहीं पा रही, या किसी तरीके का एडिक्शन है उससे क्यों नहीं बाहर निकल पा रही, या मे भी आपके घर में आप बहुत अलग हो, बाकी सारे लोगों का प्रोफेशन कुछ और है, आप कुछ और प्रोफेशन में जाना चाहते हो और इससे सभी लोग बहुत परेशान हैं लेकिन आप इसको छोड़ नहीं पा रहे। मान लीजिए आपको कविताएं लिखने का शौक है, अब सब कह रहे हैं तो बड़ा बेकार का काम है, इसमें तो क्या ही होगा तुम्हारा फायदा, राइट। आप छोड़ना भी चाहते हो कि ठीक है छोड़ देते हैं, बट छूट नहीं रहा, राइट। वैसे ही ये कोई कनेक्शन हो सकता है जिससे आप बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे हो, आप मूव ऑन होना चाहते हो, आप गिव अप करना चाहते हो, आप खत्म करना चाहते हो कनेक्शन को, लेकिन हो नहीं पा रहा, कुछ तो है जो अंदर से बेचैन करता है और वापस से आप उधर का ही यू टर्न ले लेते हो। तो इन सारे सवालों के जवाब में भी आपको जानने हैं और आप चाहते हो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलें, या फिर आपको पता ही नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, तो इसके बारे में यूनिवर्स आपको बता देगी। जो आपके मन में बेचैनी है कि क्यों है ऐसा, क्यों है, तो यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए। तो अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आप खुद पढ़ पाओगे, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी किसी के जरिए, या खुद से ही किसी एक्सपर्ट से मिलोगे, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स आप खुलवाओगे, पढ़ोगे और फिर जो भी उपाय करने वो करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये मुफ्त में हो जाए काम, आपका फ्री में भी हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ था जब मैं कॉलेज में थी। उस वक्त मैं इस फील्ड में नहीं थी, इतना ज़्यादा मुझे कुछ करना भी नहीं था, मैं अपने नॉर्मल जैसे लोग लाइफ अपनी जीने का सोचते हैं वैसे ही सोच रही थी, एंड फिर इधर आना हुआ। वो तो एक लंबी स्टोरी है, खैर इंटरेस्ट था लेकिन ऐसा कुछ करने का नहीं सोचा था। तो उस वक्त मुझे कोई व्यक्ति मिला था ट्रेन में और उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई थी। तो ये वो लोग हैं जो शमन हैं या जिनको अघोरी बोलते हैं, तो उनको काफ़ी कुछ पता रहता है, मन करता है बता देते हैं, मन नहीं करता है तो नहीं बताते हैं, ऐसा है। आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकते, उनकी मर्जी होगी तो बता देंगे, नहीं मर्जी होगी तो पूछ के दिखाओ, ऐसा है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई थी, तो कुछ चार्जेस तो वो क्या ही लेंगे, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ट्रैवल करते वक्त या किसी मंदिर में जाते वक्त या किसी गुरुद्वारे में जाते वक्त या कहीं भी आप जा रहे हो, मस्जिद में, चर्च में, तो कोई व्यक्ति आपको राह चलते मिल गया, और आपको लग रहा है कुछ अजीब सा दिख रहा है व्यक्ति, अचानक से आपको रोक कर बातें करने लग गया कि भाई ऐसा 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 हो सकता है, ऐसा पिछले जन्म में था, ऐसा। तो ऐसा भी संभव है, जो कि आपके पैशन से भी जुड़ा हो सकता है और आपकी आदतों से भी जुड़ा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे पढ़ना है इसकी, मतलब हो सकता है कि आप ये करना चाहें, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। आप चाहते हो ये सीखना, आप चाहते हो कि सर्टिफिकेट मिले, आप चाहते हो डिप्लोमा मिले, आप चाहते हो दूसरों की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको खोलना, उनकी हेल्प करना, ये आपका सपना है। और आपको लग रहा है किससे सीखा जाए, कौन है वो व्यक्ति जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स देखना सिखाएगा। तो हाँ, बहुत जल्दी आपको कोई व्यक्ति मिलने वाला है जो आपको ये शिक्षा और दीक्षा दोनों दे सकता है। तो एक बड़ा इवेंट है, बड़ा मैसेज है आपके लिए। आपको बोला गया है कि खोज करते रहो। ये खोजी स्वभाव अगर आपका रहा तो ये काम आपका जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये होगा ज़रूर। दूसरा जो आपके लिए मैसेज आता है वो एत्सम का है। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ड है, सिंगल वर्ड है, इसका मतलब होता है आई एम हेयर। आई थिंक लैटिन वर्ड है। सो ये दिखाता है आई एम हेयर, काइंड ऑफ कमांड है। तो अगर आप इस इमेज को देखोगे, लड़की बैठी हुई है, इसने एक बुक खोली हुई है और बुक पर उसका ध्यान नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं और उसका ध्यान जा रहा है। किधर? किसी तरीके की आवाज़ पर, किसी के अस्तित्व पर। आप देखोगे यहाँ पर एक एंजल है जो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही, जैसे कि एंजल्स हम इमेजिन करते हैं कि अगर होंगे हमारे आसपास तो एक लाइट के जैसे होंगे, राइट। वो एक एंजल है और भी कुछ लोग हैं आसपास। ओके, यू कैन सी स्पिरिट्स हैं यहाँ पर ऑल अराउंड। और वो जो लड़की है वो सुनने की, महसूस करने की कोशिश कर रही है, क्या है मेरे आसपास, क्या है। सो ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपका विश्वास कम हो रहा है स्पिरिट्स पर से, एंजल्स पर से, यूनिवर्स पर से, विश्वास वापस से आएगा, क्योंकि वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं और वो अपने होने का एहसास आपको आने वाले 22 डेज में या 4 डेज में देंगे। यस, और आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरने जैसा लगेगा भी नहीं।
आपको अच्छा ही महसूस होगा। लेकिन समटाइम्स लोग ना ऐसे सवाल पूछते हैं कि दी एंजल्स क्या हमारा नुकसान कर देंगे? भाई एंजल्स नुकसान कर देंगे तो डेविल क्या करेंगे? सबका अपना अपना काम है। अगर वो नुकसान करने लग गए तो डेविल तो फिर अच्छा करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। वो कहाँ जाएंगे बेचारे, भटकेंगे। तो ऐसा नहीं होता, एंजल्स हमेशा अच्छा करते हैं आपका। ओके, सो वो अपनी प्रेजेंस आपको महसूस करवा सकते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये जैसे कि मैंने बोला, इसका अर्थ होता है आई एम हेयर। तो कई बार इस वर्ड को ऐसे बोल के हम विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। ये जो कार्ड है ये आपके गोल्स को पाने के लिए भी मैसेजेस देता है। जैसे आप कभी भी आपके कुछ गोल्स सेट करते हो और आपको वो पाने हैं जल्दी से जल्दी, तो एट सम बोलकर आई एम हेयर, आई एम अराइव्ड, इस तरीके से आपको बोलना है। और आप देखोगे कि बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को पा चुके हो। मतलब कि क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, रास्ते बन जाएंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट में मिल जाएंगे, जिससे कि आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तो कई बार इस शब्द का यूज़ करते हैं मैनिफेस्ट करते वक्त, विजुलाइज करते वक्त। एट सम बोलकर शांत बैठना है कुछ मोमेंट के लिए और ऐसे विजुलाइज करना है कि आपके जो गोल्स हैं ना वो आपने अचीव कर लिए, या आपके बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है। आपने पूरा विजुलाइज करना है। आपका बैंक है, उसका अकाउंट है, उसमें ऐसे पैसे आ रहे हैं। आप देखते होगे ना, कुछ तो ऐप वगैरह होगी या वेबसाइट वगैरह, कहीं पर तो देखते होगे ना अकाउंट वगैरह। ऐसे थोड़ी है कि बैंक ही जाओगे तभी चेक करोगे। बैंक का वो पूरा होता है ना डेटा, चेक करते होगे। तो ऐसे ऐसे विजुलाइज करो कि जहाँ पर आप देखते हो अमाउंट लिखा हुआ, अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। या जैसे आपने सोचा कि उस कंपनी में आपकी जॉब लगनी चाहिए, एट सम बोलकर आई एम हेयर, ठीक है, लेकिन ये वर्ड बोलना है। और उसके बाद आपको विजुलाइज करना है कि उस कंपनी में आप जा रहे हो, आपने वो ड्रेस पहना हुआ है, ब्लैक कोट एंड स्कर्ट या पैंट जो भी है, एंड यू नो वाइट शर्ट एंड छोटे छोटे से ईयर रिंग्स एंड जो भी आप पहनना चाहो, सैंडल या वेलीज जो भी हैं वो पहनकर आप जाते हो, अच्छा सा लेदर का बैग लेकर, राइट। वो सब कुछ इमेजिन करना है। वहाँ जाते हो, कैबिन है, आपका ऑफिस है, आप चेयर पर बैठते हो, उस तरीके से सब कुछ विजुलाइज करो कुछ मोमेंट्स के लिए, उसके बाद जाने दो। तो ये करते हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि जो आपके आसपास के स्पिरिट्स हैं, आपके आसपास के एंजल्स हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। डुम, ये क्या बोली, अच्छा ये ऐसे बोली, ऐसे सोच रही है, ऐसे विजुलाइज कर रही है, ठीक है, हम सबको काम पे लग जाना है। तो सारे ना आपके आसपास जो रहते हैं ना, वो आपकी इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं एक साथ। ऐसा होता है। तो ये है आपके साथ। अब आई डोंट नो कि आपको अविश्वास क्यों हो रहा है या फिर पता नहीं, बट यहाँ पर जो कार्ड से मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपको अपना विश्वास जगाना चाहिए। अगर आपका विश्वास कहीं ना कहीं हट रहा है इन चीज़ों पर से कि स्पिरिट्स होती हैं, एंजल्स होते हैं, कुछ नहीं होता, सब बेकार है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको विश्वास जमाना है, क्योंकि जैसे ही आप विजुलाइज करोगे इस दौरान, ये है टाइम आपके लिए ऐसा, ठीक है। जैसे आप विजुलाइज करोगे, ये वर्ड बोलोगे, वैसे ही आपका कोई एक काम पूरा होगा और ये बहुत ही मैजिकल होगा प्रोसेस, और आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। जॉय का यहाँ कार्ड इसी के साथ आया है। हम खुश कब होते हैं? हमारा जब काम बनता है। काम कैसे बनेगा ऐसा? तो ये वर्ड जो है ना, इसको याद कर लो, ठीक है। ये बोलकर आपको विजुलाइज करना है। ये कार्ड का भी आप फोटो ले सकते हो। सो कई सारे आपके एंसेस्टर्स हैं और एंजल्स हैं जो आपके अराउंड हैं। आपको पता नहीं अभी महसूस होता है या फिर नहीं, लेकिन महसूस करने की कोशिश करो। और अगर होता है, जैसे आपको ड्रीम्स में कुछ लोग देखने को मिलते हैं, विजन, जब आप मेडिटेशन करते हो विजन्स आते हैं, या ऐसे ही आपको महसूस होता है कि कोई तो है, कोई तो है, सो आप तुरंत उनको थैंक यू बोलिए और उनको कहिए कि उनकी वजह से आप सक्सेसफुल हो रहे हो लाइफ में, और आप चाहते हो कि वो हमेशा आपको गाइड करते रहें, एक लाइट के जैसे आपके लिए काम करें। सो ये जो भी एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, ये लाइट के जैसे ही हैं आपके जीवन में। आपके जीवन का जो अंधेरा है उसको मिटाने के लिए हैं, ये हमेशा रहते हैं आसपास। आपको विश्वास करना है बस। सो आने वाले टाइम में ऐसा होगा। ये इवेंट भी है, ये मैसेज भी है। आने वाले समय में आप कुछ भी बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे कुछ गलत ना बोलें आप, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर इवेंट या मैसेज है आपके लिए, वो है आपकी मेहनत को लेकर। जैसे कि अगर आप में कोई खूबी है, कोई भी स्किल है, राइटिंग का, पेंटिंग का, या मान लीजिए आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मौका नहीं मिल रहा, लोग आपको हमेशा आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ये मैंने कई बार देखा है शार्क टैंक जैसी जगहों पर, कि लोग जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेकर और कई बार उनको पसंद नहीं आती पिच और वो वापस कर देते हैं, राइट। तो मे बी ये चीज़ें आप भी फेस कर रहे हो
इस तरीके का कुछ भी। और अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत खिन्नता सी आ गई है, फ्रस्ट्रेशन आ गई, पकड़ के सबको मारूंगा मैं, कोई भी नहीं सुनता ऐसा, तो वो समय जो है ना वो एंड हो गया है। फाइनली आपको मौका मिलेगा अपनी काबिलियत दिखाने का, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि शर्म बिल्कुल मत करना आप। हो सकता है पहले जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पाई वो इस वजह से थी क्योंकि आप शर्मा जाते हो या खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप कंफ्यूज्ड होते हो, या फिर आपके अंदर डर होता है कि अगर जो असफलता मिली उसको आप हैंडल कैसे करोगे। तो जब ये डर होता है ना तब हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं असफल होने के। एक्चुअली जो लोग ये बोलते हैं ना कि असफल हो गया तो मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे रहूंगी, असफलता नहीं चाहिए, मैं तो मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा उनको ज़्यादातर असफलता देखने को मिलती है क्योंकि वो असफलता वाली एनर्जी पर ज़्यादा अपना जोर डाल देते हैं। तो यूनिवर्स को लगता है कि इनको असफलता ही चाहिए, तो एलो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि जो चीज़ हमें चाहिए ना, हमें उस एनर्जी में रहना है, जो चीज़ नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर वो होना है तो वो होगा ही, लेकिन आप बार बार सोचोगे तो फॉर श्योर होगा, मतलब नहीं भी होना होगा तो भी हो जाएगा, चीज़ें पलट जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ नहीं चाहिए उसके बारे में आप ना सोचें। तो कुछ चीज़ें हैं क्योंकि इस कार्ड के साथ ये मैसेजेस आपको मिलते हैं कि शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं, डरे नहीं, नेगेटिव ना सोचें, अपॉर्चुनिटी जैसे मिले खुलकर आगे जाएं, अपनी बात रखें, खुलकर बात रखें, सामने जो भी आपके मन में आता है आप बोलें। ये फिक्र ना करें सामने वाला हंसेगा क्या बोलेगा, नहीं, आपको फिक्र नहीं करनी। आपको नॉन स्टॉप दे दनादन अपनी जो स्क्रिप्ट है वो रख देनी है, और फिर सामने वाले सुनेंगे, मानेंगे भी और आपको एक्सेप्ट भी करेंगे क्योंकि समय ये आ गया है। दैट्स वाई बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा डिले हुआ है आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर कि आपको लगता है कि आप हो ही क्यों। जो सुसाइडल थॉट्स की मैं बात कर रही थी, शायद जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप चूज़ किया है उनको आते हो शायद, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपका अस्तित्व क्यों है, आप बिल्कुल बेकार हो, कुछ अचीव तो कर नहीं पा रहे, क्यों आ पाए हो, किस वजह से हो। एक छोटा सा आप किसी बगीचे में जाते हो तो एक घास का तिनका भी दिखता है ना, उसका भी इम्पोर्टेंस है, उसकी भी ज़रूरत है। वो घास में आपने देखे छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं, वाइट कलर के, येलो कलर के एंड पर्पल वाले, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, राइट। आपको लगेगा अरे क्या है इनका मतलब, ये कि उनका भी अस्तित्व, उनकी भी ज़रूरत है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो कभी ये कहना कि मेरे होने का तो कोई मतलब नहीं है, मैं हूँ ही क्यों, मैं बेकार हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध करते हो आप खुद की अवहेलना करते हो। ये चीज़ अगर आप दूसरों को करते हुए देखते हो या दूसरे आपके साथ करते हैं तब आपको बहुत बुरा लगता है, फिर आप बहुत गालियाँ भी सुनाते हो, राइट। या कोई और किसी के साथ करे, जैसे किसी ने आपके फ्रेंड को बोला जा मैं तेरे से प्यार नहीं करता, या जा तू बेकार है, तो आपको कितना गुस्सा आता है, क्या लगता है सिर फोड़ दें इसका, है ना। और वही चीज़ आप खुद को बोल रहे हो, खुद की अवहेलना कर रहे हो, कितना गंदा काम है, आपको नहीं करना चाहिए ये चीज़। लेकिन डिलेज हो रहे हैं, ये सारा सब कुछ हो रहा है तो आप खुद को बोलने लग जाते हो। तो यहाँ पर वही आपको बोला गया कि फाइनली वो इवेंट आ गया है जहाँ पर आपको मौका मिलेगा खुद की बात कहने का। ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, जहाँ आपको बोलने का, कुछ कहने का मौका नहीं मिलता, या फिर जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने बोला ओके मैं आपको फॉरगिव कर देती हूँ, आप जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाऊँगी, ऐसी वाली चीज़। लेकिन वो चीज़ मन में है, आपको था कि मैं बोल देती तो अच्छा रहता, तो वो मौका आपको मिलेगा। दिल खोल के जो भी आपके मन में है सामने वाले को व्हाट्सअप कर दो, और अगर उधर से कुछ सुनना नहीं है तो ब्लॉक कर दो, कितना अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कर देना है, तो मौका आपको मिलेगा। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं आपके बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, आपके टैलेंट को लेकर। आपका टैलेंट अब किस में है वो आप जानो, ओके। जहाँ पर भी जिस चीज़ में आपका टैलेंट है, जो भी जिस चीज़ को लेकर भी आपको लगता है कि आप बहुत इसमें अच्छा कर सकते हो, स्किल्स हैं, तो उनको दिखाने का मौका आपको मिलेगा। अगर आपको गाने का शौक है तो हो सकता है स्टेज पर आपको बुला लिया जाए। अगर आपको स्टोरी सुनाने का या लिखने का शौक है, उसका मौका आपको मिल सकता है। या फिर अगर आप साइंस के फील्ड में हो तो वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका आपको मिल सकता है। मेडिकल फील्ड में हो तो कोई बड़ा ऑपरेशन आपको करने के लिए मिल सकता है, किसी को ट्रीट करने का मौका आपको मिल सकता है, राइट। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आपको कोई एक गद्दी संभालने का मौका मिल सकता है। अगर आप हाउस वाइफ हो, पूरा घर आप देखते हो, तो हो सकता है कि आपको चाबियां मिल जाएं। तो इस तरीके की चीज़ें, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, जो भी मौके आपको चाहिए, वो आपको मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बोला गया शर्म मत करना, डाउट भी मत करना, आगे बढ़ना, ये शब्द को बोलते हुए
एट सम बोलते हुए आई एम हेयर, एंजल्स को इकट्ठा करना है, चीज़ें विजुलाइज करनी है, आगे बढ़ जाना है। सक्सेस पूरी तरीके से आपकी है। सो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी खुल रहे हैं, उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप जो हो वो क्यों हो, कैसे हो, आगे क्या हो सकता है। दूसरा, आपको ये भी महसूस होगा कि आपके आसपास एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, जो कि हर वक्त आपको सुनती हैं, महसूस करती हैं। आपके दुख में तकलीफ उन्हें होती है, आपके सुख में वो सुखी होती हैं। उनसे आप कुछ मांग सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। तीसरा, आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी खुद को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए। एंड जब ये मौका आपको मिलेगा तो आप दिखाइए कि आप क्या हो, और इससे फिर आप आगे प्रोग्रेस करोगे इन योर लाइफ। सो ये सारे इवेंट्स, ये सारे मौके आपको मिलने वाले हैं इन अपकमिंग डेज। लेट्स सी कुछ और भी यहाँ से मिलता है तो 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो बैलेंस भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, धैर्य का फल मिल रहा है, कुछ अचीव भी कर रहे हो, कोई PhD वगैरह की भी तैयारी कर सकते हो, किसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के लिए। फ्रेंड्स भी मिल रहे हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, पार्टनरशिप भी हो रही है, बिजनेस में भी बढ़ोतरी है। तो हर तरफ से पॉजिटिव आपके लिए रीडिंग आई हुई है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।